समाज में आजकल किसी के पास वक्त नहीं है भगवान के पास जाने का, किसी के पास पूजा अर्चन बंदन करने का, किसी के पास वक्त ही नहीं है। व्यक्ति मोह माया के चक्कर में इतना विलीन हो गया है, इतना विलुप्त हो गया है कि व्यक्ति भगवान को भूलता चला जा रहा है। लोग बड़े प्रेम से रामायण पढ़ा करते हैं, लेकिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि भगवान राम जी के आदर्शों को ना अपनाए। कुछ फायदा नहीं है श्री रामायण पढ़ने का, ऐसा कोई फायदा नहीं। आपके मन में कुछ और है, भगवान के प्रति जाने का मन नहीं हो रहा। तभी हम कहा करते हैं कि यदि राम चरते मानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। और चलो राम के इन पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। कि चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। इसी समाज में न जाने कितने कालों ने मी इस भगवा वस्त्र में छिपे हुए, और न जाने कितने योगी रावण नारी हरने में तुले हुए। और वही हमसे और लीजिए, ये हमारे आदरणीय सम्मानीय रामकिशन जी यादव बिहुनी कला निवासी, इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। और सांड सर्विस को भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। वही समाज के वो कालनेमी, वही रावण हम लोगों से कह रहे हैं कि भैया अपना पथ भ्रष्ट ना कर दो, अपना पथ भ्रष्ट ना कर दो। और हमें कहे पथ भ्रष्ट न कर दो, अब इनसे निपटना होगा। और चलो राम के इन पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। समाज को देखते हुए मुझे एक घटना याद आ गई। पता नहीं व्यास जी, एक ऐसी घटना मुझे याद आ गई जो मेरे आंखों के सम्मुख हुई है। कहीं एक माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। और वो माँ बेटी की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी कि बेटा आज मेरा आने वाला है, मेरा बेटा सीमा पे तैनात है, मेरा बेटा घर वापस आने वाला है। बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि बेटा आएगा, उसकी मैं आरती करूंगी, उसकी मैं पूजा करूंगी। उसके लिए उसने कंचन थाल सजा के बैठ गई। वो माँ देखती क्या है? वो माँ देखती है कि मेरे दरवाजे पे एक जनाजा आ रहा है। 4 जवानों के कंधों पर एक जनाजा मेरे दरवाजे के समीप आ रहा है। वो माँ दौड़ती हुई गई और उस जनाजे को देखा। जिस समय उस माँ ने उस जनाजे को देखा, देखती ही वो माँ पहचान गई कि ये तो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा आने वाला था, आज मेरा बेटा इस हालत में आया। वो माँ फूट फूट करके रोने लगी। जितना भी समाज था वहां पे, वो समाज भी फूट फूट करके रोने लगा। लेकिन माँ व्याकुल हो गई। और व्याकुल माँ के वो शब्द क्या थे जो मैंने सुने? वो क्या शब्द थे? स्वीकारे वो शब्द क्या शब्द थे? कि ये देखो पूजा का थाल जा रहा है, अरे ये देखो पूजा का थाल जा रहा है।
और देख लो दुनिया के लोगों, इस तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। वो माँ फूट फूट करके रोने लगी, अपने बेटे का माथा बार बार चूमने लगी, लेकिन माँ के सत्य बदले नहीं। मैं देखता रह गया उस माँ के सत्य क्या थी। अरे वो सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर, लेकिन माँ व्याकुल थी, उसके सत्य नहीं बदले। मैं देखता रह गया उस माँ को। अरे वो रोती तड़पेती माता है बोली, मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली। आज केवल मेरी एक भगवान से विनती है, आज मेरा केवल एक दोष है कि भगवान ने मुझे कोई दूसरा पुत्र नहीं दिया। वो माँ पूछ पूछ कर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, परमात्मा से कहने लगी कि नहीं दूसरा है, काश लाल होता ये मल्हा गा रहा है। माँ कि देख लो दुनिया के लोगों, इस तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। धन है सीमा, ऐसी माँ के शीश चरणों में हमारा बार बार नमन बंदन राष्ट्रवाद। महाराज राष्ट्रवाद, हम देखा क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम अगर कोई कार्य किया करते हैं तो सर्वप्रथम अजगौ की वंदना करके किया करते हैं, लेकिन आज देख क्या रहे हैं कि ये वेद का शून्य पड़ी है। कहा करते थे वो बीरमल कि महाराज हमने आपके राज दरबार का नमक खाया है, अगर कभी आवश्यकता हो हमारी तो आप हमें अवश्य याद करना। आज ऐसी बीरमल्लों की आवश्यकता पड़ गई है। कैसी बीरमल? ऐसी बीरमल्लों की आवश्यकता पड़ गई है कि मतवा ले जो मल है उन्हें जाकर तुम ले आओ। और करना क्या है? मंजूसा रखे बिना कि को इस रंगे अवनी में रखवाओ। वेद का सुनी पड़ी है, पावन पिनाक अजगौ को स्थापित करो। जाओ, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। सोजन के राजे मल्हने बोले वाये, 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 रंगे अवनी पे धनु धरे वाये, रंगे अवनी पे धनु धरे वाये, रंगे
बीरमल महाराज तुम